नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ भारत। इस वक्त जो है कि हम 371 विधानसभा जफराबाद से लाइव हैं और हमारे संग आज जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी कहीं ब्रजेश राजभर जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या विचारधारा है, क्योंकि जो भी आते हैं हम लोगों के बीच, जनप्रतिनिधि जो भी आते हैं जनता के बीच कुछ न कुछ वादे करते हैं। आखिर इनकी क्या विचार है जो अपने समाज को लेके और दूसरे जात के लोगों के लिए क्या कैसे 2022 का जो चुनाव लड़ेंगे, इनका चुनावी मुद्दा क्या है। तो ब्रजेश जी, आपका स्वागत है फास्ट न्यूज़ भारत में। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? नमस्कार। आज जफराबाद विधानसभा 371 में हम लोग बहुत समय से लगे हैं। हमारा टिकट की घोषणा भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में हुआ है और हमारे मोर्चे में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, माननीय वामन मेश्राम जी हैं, माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, माननीय कमलेश सिंह चौहान जी हैं और रामकरण कश्यप जी हैं। ये 5 लोगों का एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और इस मोर्चे का एक ही फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज इस फार्मूले के तहत भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हर एक सिपाही, हर एक हम लोग 403 पूरे विधानसभा पे ये पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा धीरे धीरे तीसरी सूची, चौथी सूची जारी हो चुकी है और 7वें चरण में हमारी पूरी सूची जारी होकर के सारे विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और यही फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि जो पार्टी सरकार किसी की भी बने, लेकिन अब हमको भीख नहीं, अब हिस्सा चाहिए। जो पार्टी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि हमको फ्री की बिजली, फ्री का आवास, फ्री का किसान पेंशन, फ्री का श्रम कार्ड, फ्री का आयुष्मान कार्ड, हमको फ्री की व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। यही बात भाजपा कह रही है, यही बात समाजवादी कह रही है। तो इससे निजात अगर पाना है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा, हम लोग उसके साथ जाकर के सरकार बनाने का काम करेंगे, जिससे गरीब, दबे कुचले किसान, बेरोजगारों की स्थिति आप देख लीजिए कि जैसे आतंकवादियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, दंडित किया जाता है, उस तरह से बेरोजगारों को मारा जा रहा है। अभी हाल में इलाहाबाद में जो तैयारी कर रहा है, जो बच्चा, जो छात्र रेलवे की तैयारी जॉब के लिए, जो IAS PCS डॉक्टर मेडिकल लाइन में जितने बच्चे हैं, उनको खोल करके उनके आवास से निकाल करके इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मारा गया है कि उनकी स्थिति उस तरह की हो गई जैसे आतंकवादी हैं। ये सरकार चाहती क्या है? अगर रोजगार भी नहीं दे सकती है तो उनको रोजगार मांगने का भी अधिकार नहीं है। जो रोजगार मांगेगा वो लाठी खाए। विकास, समाजवादी, भाजपा, ये सब बातें हैं, चुनावी मुद्दे हैं जी। मगर कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि राजभर समाज जी, जो लोग कहते हैं, कहीं जब आप लोग कहीं गांव में जाते हैं, लोग तो खुद परेशान हो गए, भैया हम किसको वोट दें। खुद की पार्टी सुबलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो राजभर के मसीहा कहे जाने ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उधर अनिल राजभर जी हैं भाजपा से, एक आप आ गए जन अधिकार पार्टी से। तो अब कहाँ जाए राजभर? कहीं आप लोग बरगदाने की तो बात नहीं कर रहे हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं कि जो नेता, जो पार्टी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर आए। अगर हम भी अगर करें तो हमारा भी विरोध करें, लेकिन हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जो मूल मंत्र है मैं आपको बता दिया हूं। और रह गई समाज के जिस नेताओं की आप बात कर रहे हैं, ये नेता तो समाज के ठेकेदार रहे हैं, ये ठेकेदारी लिए थे। आपको याद दिला देना चाहता हूं कि माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री इस समय वर्तमान में भी हैं। इन्होंने अगली पंचवर्षीय चुनाव में समाज को बरगला करके बुलाया कि थोक भाव में आरक्षण आपको देंगे। और माननीय इस समय वर्तमान गृह मंत्री, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे माननीय अमित शाह जी ने कहा कि समाज के राजभर समाज के लोगों, आप एकत्रित होकर के अपने नेता को जिताओ, अनिल राजभर को जिताओ, हम आपको आरक्षण देंगे। मगर कहीं न कहीं देखा जाए कि नेता सिर्फ वादे करते जी, हैं, हकीकत देखा जाए जी, आज भी आपका राजभर समाज कहीं आगे नहीं बढ़ पाया है। बिल्कुल। कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कमियां हैं, जागरूकता में कमियां हैं। अगर आप क्षेत्र में भी भ्रमण किए होंगे, देखे भी होंगे, कहीं न कहीं विकास से अछूता होता है राजभर जो कस्बा होता है। तो कैसे समझाएंगे लोगों को, क्योंकि एक मत हो तो समझा दिया जाए। बिल्कुल जी, कैसे समझाएंगे लोगों को कि भाई
अब हम भी जन अधिकार पार्टी लेकर आए हैं, आपके 371 विधानसभा में हम भी लड़ाई लड़ेंगे, तो कैसे लोगों को आप समझाएंगे? देखिए, समझाने का एक ही तरीका है कि 75 साल आज़ादी के बीत गए और आज़ादी के बाद से ये समाज दर दर की ठोकर खा रहा है। मुगलों अंग्रेजों के शासन काल में हम लोगों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया गया। हम लोग लड़ाका कौम से हैं और हम लोगों ने हिस्सेदारी के लिए अपने समाज से, अपने सम्मान से समझौता नहीं किए हमारे पूर्वजों ने, और न हम करने वाले हैं। कुछ ठेकेदार हमारे समाज के, जिनका जिनका आपने नाम बताया, ये ठेकेदारों ने पूरी स्थिति परिस्थिति गड़बड़ कर दी। जिस भी दल में ये लोग रहे। लेकिन कुछ भी हो ब्रिजेश जी, कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी तरफ आप चल जाइए, जी, तो राजभरों का नाम नहीं था जी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की वजह से लोगों का मानना है जी, कि ओम प्रकाश राजभरों की वजह से लोग जानने लगे कि राजभर कोई जाति होती है। जी, जी, तो कुछ तो है भाई, आपकी बात सही है, हम मानते हैं। लोगों ने सोए में हमारा शोषण किया, हमारे हिस्सेदारी का बलिदान किया, काटा, लूटा। ये जगा करके लूट रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप जगा करके, अगर आप ओम प्रकाश राजभर तक अगर ये चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपने जगाया, नो डाउट, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जफराबाद विधानसभा, बांसडीह विधानसभा, बलिया में बांसडीह है, सिकंदरपुर है, ये सब सीटें राजभर बाहुल सीटें थी। आप जाकर के जिनके गोद में बैठे हैं, वो 20 साल से ये इसी समाज का हिस्सा, पिछड़े समाज, दलित, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटा है। उनके गोद में बैठ करके इन सीटों का क्यों बलिदानी दे रहे हैं? मैं कहता हूं कि आज जफराबाद में ये राजभर की सीट दें, मैं उनके साथ समझौता करके उस राजभर को जिताने का काम करूंगा। और नहीं देंगे तो मैं समाज के लोगों से यही अपील करता हूं कि एक समाज के होने के नाते, और जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना है, तो आइए ब्रिजेश राजभर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में आया हूं। भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो हमारे ऊपर जब उंगली उठेगी तो हम भी जवाब देने के लिए आपके बीच में रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे। आपने जफराबाद विधानसभा को ही चुनाव के लिए क्यों चुना कि हम यहीं से जो है कि दावेदारी करेंगे? जी, जफराबाद चुनाव आज लगभग 75 साल आज़ादी के बाद किसी सामंतवादी विचारधारा के लोगों के अधीन रहा। एक तरह से कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव में हमारे समाज की वोट बैंक न हो, और वोट तो ले लेते हैं यहाँ पर जितने भी नेता, विधायक, मंत्री हुए, लेकिन अगर विकास और हिस्सेदारी की बात हो तो आज मैं घूम रहा हूं और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आकर के देखो कि राजभर समाज की क्या दशा है। ये झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए आज क्यों मजबूर है, और हिस्सेदारी के नाम पे हमारा युवा दर दर का ठोकर खा रहा है, हमारा किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, महिलाओं के साथ आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। बताइए कैसे निजात मिलेगी? इसलिए मैं जफराबाद विधानसभा इसलिए चुना हूं कि ये जफराबाद विधानसभा राजभर बाहुल्य क्षेत्र है और ये पिछड़े, दबे, कुचले और अल्पसंख्यक समाज का ये क्षेत्र है। और यहाँ जब तक गरीब का बेटा विधायक और मंत्री नहीं होगा तब तक ये भागीदारी और विकास यहाँ का सुनिश्चित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस विधानसभा को चुना हूँ। देखिए, बहुत दिनों से जब लोग जानते नहीं थे किसी पार्टी या दल के बारे में, तो उनको एक दिमाग में आया कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी कोई पार्टी है। जी, जी। ओम प्रकाश के संग लोग जो है कि रहना शुरू कर दिया। जी, जी। अब जो है कि एक नया जन अधिकार पार्टी आया है, हाँ। तो लोग कैसे विश्वास करें कि नहीं यह पार्टी जो है कि उनके संग रहेगी? क्योंकि एक नाम दिलाया है ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभरों के लिए, जी। तो बड़ी मुश्किल का भी यह विषय होगा कि लोग कैसे जो है कि आप उनके बीच जाएंगे और अपनी बातें रख पाएंगे। भाई, नामा से तो सारा काम होता नहीं है, हिस्सेदारी सुनिश्चित की मैं बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे अनिल राजभर जी हो, वो भारतीय जनता पार्टी से किसी राजभर के बेटे को टिकट दिलवा दें, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। या ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से किसी राजभर के बेटे को, जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक समाज का बेटा, अगर गरीब परिवार का बेटा अगर विधायक नहीं होगा, जब हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करेगा, वो विधानसभा तक जाएगा नहीं, तब तक ये भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी। तो नाम से कुछ नहीं होने वाला है, काम करके दिखाओ। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी, अगर आप में दम हो तो आप किसी राजभर के बेटे को टिकट दो, जिस तरह माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने एक राजभर के बेटे को सम्मान दिए हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय बावन मेश्राम, माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब जो राजभर के बेटे को सम्मान दिए हैं,
वो सम्मान आप दे करके दिखाओ। ब्रजेश राजभर आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, और नहीं तो मैं यही अपील करना चाहता हूं जनता से, सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और समाज के लोगों से कि आपके अपने बेटे को, अपने भाई को आप विजय सुनिश्चित करिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले के तहत मैं आपके बीच में आकर के आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी और आपका सम्मान मैं जरूर वापस लाऊंगा। तो आप जो है कि पूरी तरह से तैयारी जी बिल्कुल, विधानसभा जफराबाद लड़ेंगे। जी। तो कितने संख्या में जो है कि आप रोज का रोज भ्रमण करते हैं, कितने लोगों से संपर्क करते हैं? मैं प्रतिदिन मुस्लिम समाज में, कुशवाहा समाज में, दलित समाज में, राजभर समाज में मैं प्रतिदिन 4 से 5 गांव, 10 गांव जितना हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक कर किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में उनका ओपिनियन लेता हूं, उनके दुख सुख में, उनकी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में जाकर के, उनके खेतों में जाकर के मैं भी यही अपील कर रहा हूं कि अगर भाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने तो हमको आशीर्वाद दे के भेजा है, ऐ समाज के लोगों, अगर हमसे बेहतर कोई व्यक्ति है जो आपकी भागीदारी, हिस्सेदारी तय कर सकता है, उसको बताओ, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर नहीं है तो अपने भाई, अपने बेटे को आप इस आशीर्वाद दीजिए, और मैं तन मन धन से, बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं भी इसी गरीब परिवार से हूं, खून पसीना एक कर की कमाई या गाढ़ी कमाई से मैं आपके बीच में अलग जगाने आया हूं। अगर उस लायक हमको खड़ा कर देंगे तो मैं जरूर आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने का बहुत पूरा प्रयास करूंगा। यही कह करके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े बड़े समाज के बुद्धिजीवी हैं, पटेल समाज के हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हमारे बड़े भाई आज विजय राजभर जी मिले हैं, जो कि CPI के नेता भी हैं, और इन्होंने कहा कि अगर समाज का हमारा व्यक्ति है, हमारा बेटा, हमारा भाई है, तो मैं आपके साथ तन मन धन से चलूंगा, और पार्टी एक किनारे है और भाईचारा हमारा एक जगह है। क्योंकि यहाँ राजभरों का और समाज के दबे कुचले हर समाज, दलित समाज के, पिछड़े समाज का शोषण हुआ है 75 सालों से, और इसको सुनिश्चित करने के लिए पहली बार कोई समाज का बेटा आया है। तो मैं सारी पार्टी और सारे संगठन को दरकिनार करते हुए मैं आपका साथ दूंगा। हमारा दिल बहुत गदगद है, ऐसे भाई अगर हमको 10 मिल जाए तो हम जफराबाद सुनिश्चित कर देंगे, जीत हमारी तय हो जाएगी।